कल मैं अपने रूम से ऐसे ही बाहर निकल रहा था एंड अचानक से मेरा पैर एक छिपकली गिरी हुई थी उसके ऊपर पड़ गई एंड अनफॉर्चुनेटली वो छिपकली मर गई। एंड एट दैट टाइम आई फील वेरी गिल्टी। राइट, मेरे को अंदर से बहुत ही एक कंपैशन, एक मतलब खुद के लिए ऐसा लगा कि यार मैंने ये क्या पाप कर दिया। एंड बहुत ही गिल्ट मेरे को फील हो रहा, एंड दिस गिल्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई बिलीव्स। भाई मेरा एक बिलीव है कि अगर मैं किसी भी जानवर को किल करता हूँ या उसकी जीवन लीला समाप्त करता हूँ तो ये पाप है एंड ये अच्छा नहीं। बट वहीं तुम देखोगे कि बहुत सारे टेररिस्ट होते हैं, वो इंडिया में आते हैं या मतलब पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो जाते हैं, मासूम लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। गोलियां तो छोड़ो, मतलब अपने हाथ से उनका गला काटते हैं एंड उनको कोई गिल्ट नहीं होता है। बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, वट एवर दे सी एंड उनको जैसे ही मतलब भून देते हैं, मार देते हैं। वैसे लाइक हमारे सोल्जर्स को तुम देखोगे, दे जस्ट बॉम्ब अनदर कंट्री एंड उसको पूरा वहां पे 50-60 लोगों को मार दिया। अभी ये जो पहलगाम वाला अटैक हुआ था उसके बाद से जो हमने बदला लिया था, दिस इज जस्ट बिलीव। वहां पे टेररिस्ट लोगों को किल करके गिल्टी फील नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारे सैनिक लोगों का हत्या करके, लाइक इस जब हमने पहलगाम का बदला लिया तो वहां पे बहुत सारे टेररिस्ट की फैमिलीज, यानी कि वहां पे जो उसके बच्चे थे छोटे बड़े सारे मरे थे। बट वी फील प्राउड कि यस हमने जो है एक बदला ले रहा है। एंड ये सारी की सारी चीजें मतलब इतना स्ट्रॉन्ग क्राइम करने के बाद भी अगर तुम देखोगे, सपोज अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो दोनों सेम चीज है। अगर एक टेररिस्ट हमारे सिटीजन्स को मारा है या हम टेररिस्ट को मारा है, प्रैक्टिकली आई एम नॉट सेइंग कि विच इज रॉन्ग एंड विच इज राइट, बट प्रैक्टिकली दोनों हत्या, दोनों में किसी न किसी लोगों का जीवन लीला समाप्त हो रही है। बट थिंग इज दैट कि यहाँ पे गिल्ट नहीं आता रहा, एंड ये जस्ट उसके पीछे का एक रीजन होता है कि वो है बिलीव्स। और यहाँ पे मैं हूं, मेरे से अगर एक छिपकली दब के मर गई वो भी गलती से, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। एंड ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ माई। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसे चींटी, चींटे या मतलब छोटे छोटे जानवर भी मर जाते होंगे तो यू फील गिल्टी यार मैंने इसको मार दिया। एंड बहुत बार ऐसे भी लोग होंगे जिनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिलीव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड अभी तू कहोगी यार इस चीज का क्या ही मतलब हम लोग से क्या लेना देना है, वी आर डिस्कसिंग ये द प्रेडिक्शन, हम लोग यहाँ पे इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, बट व्हाई द फक वी आर डिस्कसिंग द टेररिस्ट एंड किल एंड ऑल। ब्रदर, ये छोटा सा एनेक्डोट मैंने बस इसीलिए शेयर किया कि आप बिलीव्स की पावर को समझ पाओ कि बिलीव कितना ज्यादा पावरफुल है। लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन, जब मैं अपने लाइक लोगों को कोचिंग देता हूँ या उनके साथ कंसल्टेशन करता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि इस एडिक्शन में पड़े रहने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा जो रीजन है वो होता है उनका बिलीव्स, उनके थॉट्स, उनके कोर बिलीव्स जो अभी तक बिलीव करते हुए आया। उन्हीं में से कुछ जनरल बिलीव्स को जो कि लाइक सबके साथ होता है, मोस्ट ऑफ द माई क्लाइंट्स के साथ होता है, जो उनको इस एडिक्शन में जकड़े रखता है, पकड़े रखता है, उसको आज हम लोग टैकल करेंगे, टारगेट करेंगे। एंड हम मैं यहाँ पे गाइड भी करूंगा कि कैसे उन बिलीव्स को हम लोग अपने लाइफ से हटाएं सो दैट हम एक कंप्लीट फ्रीडम ऑफ दिस एडिक्शन प्राप्त कर सकें, एक अपनी अच्छी फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। जो भी हमें काम करना है, लाइफ बिजनेस है, स्टडीज है, वॉट एवर, उसमें हम फुल फोकस के साथ रह पाए। एंड ये जो हमारे अंदर एक गिल्ट, एक सेम है इस एडिक्शन के अराउंड कि यार मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो हट पाई। तो जो सबसे पहला बिलीफ मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है या किसी भी एडिक्स में मैंने देखा है वो होता है कि दे कांट इन दिस एडिक्शन। उनको ये लगता है कि वो इस एडिक्शन को खत्म ही नहीं कर सकते। अब ये बिलीफ्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है ब्रदर कि बहुत सारे लोग आफ्टर सम टाइम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार मेरा रियलिटी ही यही है, मैं मेरी आइडेंटिटी ही यही है, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं एक हफ्ते तक लाइक एडिक्शन से बाहर रहूंगा, उसमें अच्छा खासा काम करूंगा, फिर इस एडिक्शन में आ जाऊंगा एंड फिर एक हफ्ते बर्बाद करूंगा। एंड ये अप्स एंड डाउन, एंड मेरी जो है ये स्पाइरल साइकिल ही चलती रहेगी, मैं कभी कुछ लाइफ में कर नहीं पाऊंगा। मेरा जब कुछ काम होगा तो वो एक हफ्ते होगा, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर महीने बर्बाद, फिर मैं कुछ करूंगा, फिर कुछ टाइम बाद फिर मैं कुछ करूंगा एंड फिर अगेन इसी में पड़ा रहूंगा। मतलब वो इस डिजास्टर्स लूप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि लाइक सिंपल सी चीज ये है उसके पीछे कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर चुका है कि इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड ट्राई किया है, बहुत सारे कोचेज के पास गए हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट या 12 स्टेप ग्रुप में गए हैं, बट दिक्कत ये हुआ है कि वो इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाए हैं कंप्लीटली। सो दे स्टार्टेड टू थिंक दैट कि यार मेरे पर्सनालिटी के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है एंड मैं ही ऐसा हूँ, मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा।
एंड मैं इस एडिक्शन को कभी भी खत्म नहीं कर सकता। एंड जिस भी क्लाइंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है या उनका ये बिलीव है कि ये एडिक्शन मेरे से निकल ही नहीं पाएगा, ये मेरे से खत्म ही नहीं हो पाएगा, बिलीव मी ब्रदर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स दे हैव, एंड इसको चैलेंज करके तोड़ने में मेरे को टाइम लगता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही बिलीव्स उनको इस एडिक्शन से बाहर ही नहीं निकलने देता है। आपको एक चीज समझना होगा कि आपकी जो भी बिलीव्स हैं या थॉट्स हैं, वॉट एवर द आइडेंटिटी यू हैव, एवरीथिंग इज चेंजेबल। मतलब सारी चीजें चेंजेबल है। ऐसा नहीं कि अगर आपका ये बिलीव्स है तो ये आज से लेके एकदम अंतिम सांस तक यही बिलीव्स बना रहेगा। नो, बिलीव्स आर वेरी फ्रेजाइल, बिलीव्स बहुत जल्दी टूटते हैं। बट ये है कि उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने दूसरा बिलीव्स देखा, उनको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, या उनको लगता है कि मैं वर्दी ही नहीं हूँ। जब उनका लाइक इस एडिक्शन से 1-2 हफ्ते के लिए बाहर निकलते हैं, लाइक व्हेन आई गाइड एंड हमारे सिस्टम्स को यूज करके जब मैं देखता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि यार उनका लाइक 2-3 हफ्ते बहुत अच्छा जा रहा है, तो उसके बाद से उनके अंदर एक डाउट आता है कि रियान सर, ये मेरे को बहुत डर लग रहा है कि यार कहीं मेरा फिर से रिलैप्स ना हो जाए एंड मैं फिर से उसी में ना फंस जाऊं। एंड उनको ये लगता है कि मैं ये जो लाइफ अभी जी रहा हूँ, ये फ्रीडम वाली लाइफ जी रहा हूँ, जहाँ पे मैं काफी अच्छा कर पा रहा हूँ, प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ, मैं ये डिजर्व ही नहीं करता। मैं इतना अच्छा कैसे कर सकता हूँ? तो लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक दैट मैं इतना अच्छा ही नहीं हूं कि मैं ये सारी चीजें डिजर्व करूँ। एंड दिस इज द अनदर बिलीफ जो भी लोगों को रोक के रखता है। उनको वैसे मेरे पता कि नहीं, मेरे से ये सब नहीं, मैं इतना ज्यादा वो नहीं। लाइक जब उनको लोग किसी चीज को लेके प्रेज भी कर रहे हैं तो वो कहते हैं अरे भैया मेरे वो मत करो, ये सब पता नहीं कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बिलीफ आपको चेंज करना होगा, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट कि कैसे सारे के सारे बिलीफ्स को चेंज करना है। बट लेट मी टेल यू अनदर बिग बिलीफ जो कि लोगों को इस एडिक्शन में फंसाया करता है, एंड दैट इज मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली हैं एंड मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं करता। लाइक मेनी टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टू टीच माय स्ट्रेटजी, अपने रिबूट स्ट्रेटजी जब मैं उनके साथ अप्लाई करता हूँ, मैं उनको बताने लगता हूँ कि यार ऐसे ऐसे हम लोग वर्क करेंगे एंड इस तरीके से हम लोग आपके बिलीव्स को टारगेट करेंगे, या इस तरीके से थीम्स को चेंज करेंगे एंड एक ऐसी लाइफस्टाइल क्रिएट करेंगे जहाँ पे फोन की लीड नहीं होगी, द वे वी रिकवर फ्रॉम दिस एडिक्शन। लोग कहते कि मैंने ये सब चीज ट्राई कर रखा है यार विहान, मेरे साथ ये कुछ काम नहीं करेगा। दे एक्सेप्ट दैट आई एम काइंड ऑफ फेलियर गाय। उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है कि मैं फेरियन हूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा। लाइक वो बना चुके होते कि भैया मेरी मॉर्निंग रूटीन ही नहीं बन सकती, मैं इस चीज में कंसिस्टेंट ही नहीं हो सकता। अगेन द आइडेंटिटी थी, वो ये मान के चलते हैं कि ये मेरी आइडेंटिटी है एंड इसको मैं किसी भी कीमत पे चेंज नहीं कर सकता। एंड दिस इज द बिगेस्ट बिलीव लोग एक्चुअल में चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसा बिलीव है एक आइडेंटिटी वाली कि यू आर अ काइंड ऑफ फेरियर गाय एंड आप ऐसे ही हो एंड इस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता, लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ माय क्लाइंट। एंड ये बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3 दिन पहले की बात है। मैं एक बंदे से बात कर रहा था, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज हिज नेम, बट ही इज इन माय इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। एंड ये सेम चीज आइडेंटिटी को लेके ही हमारी उससे डिस्कस हो रही थी, एंड ही सेड कि अभिहान यू आर वेरी राइट। लाइक मेरे को पहले लगता था कि मैं एकदम दुल काइंड ऑफ बंदा हूँ, मैंने कभी स्पोर्ट्स नहीं लिया था या स्पोर्ट्स कभी खेला नहीं था, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे एंड कभी इस तरीके की चीज़ों में मुझे इंडल्ज ही नहीं होने दिया फिजिकल एक्टिविटीज़ में। एंड मेरे को लगता था कि मतलब मैं ऐसा ही हूँ और मैं कभी एथलेटिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा। बट पिछले 11 महीने से मैं ट्रेन कर रहा हूँ कैलिस्थेनिक वगैरह। लाइक ही इज अ वेरी गुड, मतलब उनका इंस्टाग्राम है बट मैं शेयर यहाँ पे कर नहीं सकता। सो यू विल सी दैट कि वो बहुत अच्छे कैलिस्थेनिक मूव्स कर रहा है एंड इज डूइंग लॉट ऑफ कूल स्टफ्स, जो कि यहाँ पे मतलब बैक क्लिक, फ्रंट क्लिक, वो हैंड स्टैंड फलाना डंडा, मतलब दे आर डूइंग वेरी गुड काइंड ऑफ स्किल्स। एंड यू विल सी हिज बॉडी इज वेरी एथलेटिक, वेरी एस्थेटिक एंड ऑल। एंड ही सेड दैट अबाउट द आइडेंटिटी थिंग कि भैया पहले मेरे को यही लगता था कि मेरी यही आइडेंटिटी है, लेकिन जब मैं पिछले 11 महीने से ये एक्टिविटीज कर रहा हूँ, अपने फिजिकल परफॉर्मेंस पे वर्क कर रहा हूँ, देन आई एम रियलाइजिंग दैट कि वो जस्ट एक मेरा बिलीव था। एंड द थिंग यू आर टेलिंग अबाउट द आइडेंटिटी थिंग आई कैन फील राइट नाउ। उसने ऐसा बोला कि वो जस्ट मेरी बिलीव थी कि ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं यहाँ से चेंज ही नहीं हो सकता, मैं तो कभी एथलेटिक परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता। बट करेंटली अब मैं कर रहा हूँ तो अब मेरी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। लाइक मेरे जो नए दोस्त बन रहे हैं, दे आर द सेम गाइस जो कि कैलिस्थेनिक या फिजिकल वर्कआउट्स कर रहे हैं, वो मेरे को इंकरेज कर रहे हैं। या अब मेरे जो नए दोस्त बन रहे हैं उनके अंदर ऑलरेडी ब्रेन में सेट है
कि आई एम द काइंड ऑफ गाय जो कि ये सारी चीजें करता है। एंड कहीं ना कहीं खुद भी मेरे को अब लग रहा है कि यस मैम, मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मेरी इतनी आइडेंटिटी बन रही है, भले ही लाइक एडिक्शन के साथ अभी भी उनका स्ट्रगल है थोड़ा बहुत, तो बट दिस इज द थिंग कि मेरे को भी अब वो आइडेंटिटी शिफ्ट मालूम चल रही है, एंड दैट इज द साइन। एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल मैन, कि हर एक चीज जो आपको लगता है खुद के बारे में, एवरीथिंग इज चेंज्ड। आपकी आइडेंटिटी, आपकी बिलीव्स, आपका सेल्फ इमेज, एवरीथिंग इज चेंजेबल, एंड दैट्स व्हाट वी डू इन आवर प्रोग्राम्स। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बिलीव्स जो कि लोगों को इस रिवॉर्ड जर्नी में प्रोग्रेस ही नहीं करने देता है, एंड वो बिलीव है कि अगर मेरा एक स्लिप या रिलैप्स हो गया तो मतलब आज का पूरा दिन ही खराब हो गया। पूरा दिन क्या, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस एडिक्शन, कि अगर मेरा सुबह में सपोज दैट रिलैप्स हो गया, मैं सुबह में उठा था, फोन पे लॉक नहीं था, एंड मैंने फोन को वो करा, एंड मेरा सपोज दैट की फिल्टरिंग एप्लीकेशंस काम नहीं किया, मैं कहीं पे ऐसा चला गया, ऐसी चीजें पॉपअप हो गई, मैं ट्रिगर हो गया, एंड सुबह मैंने एक्ट आउट कर लिया। अब उसके बाद से क्या होता था कि जैसे ही मैंने एक बार एक्ट आउट किया, मेरा एक बिलीफ सिस्टम था कि यार अगर मैंने आज एक बार कर लिया तो आज का मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा, क्योंकि आई हैव मास्टरबेटेड, एंड ये साइन है कि भाई ये तो मैंने आज का पूरा दिन खराब कर लिया। एंड मैं उसके बाद से क्या करता था, इस बिलीफ की वजह से ही मैं आज पूरा का पूरा दिन स्क्रॉलिंग करता था, तो जो भी मेरा प्लान था वो सारा चीज किनारे, मैं आज कुछ नहीं करूंगा, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट। एंड पूरा का पूरा दिन तो छोड़ो, उसकी वजह से चूंकि अब मैं ऐसी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, अब दिन भर स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तो एक बार नहीं 10 बार और मेरे स्लिप या रिलैप्स हुए, 10 बार और एक्ट आउट का, एंड इसकी वजह से पूरा का पूरा वीक मैं मान के चलता था कि ये हफ्ता ही खराब हो गया, अब तो मैं मंडे से अगेन नई स्टार्ट करूंगा। एंड दिस काइंड ऑफ बिलीव बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर आप इस चीज से एग्री करते हो तो प्लीज गिव मी अ नो, अगर तुम एग्री करते हो तो कमेंट में एक बार मेरे को कमेंट में करके बताओ, यस ब्रदर दिस इज द सेम थिंग्स जो कि मैं भी फील करता हूं। ओके, तो ये मेरे बहुत सारे लोगों को इनकी प्रोग्रेस के रोक, एंड वेरी ऑनेस्टली मैं बहुत ही ईमानदारी से एपिसोड शेयर करता हूँ कि जब मैंने इस बिलीफ को लाइक चैलेंज किया एंड इसको जब मैंने लाइक डाइसेक्ट किया पूरा अपने सिस्टम से, देन आई स्टार्टेड टू प्रोग्रेस इन माय जर्नी। लाइक उसके बाद से मेरे साथ क्या होता था कि मैं ऐसा सपोज करके चलता था कि यार ठीक है, मेरा अगर सुबह में लैप्स हो गया, इट डजंट मीन कि अब मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मैं इस तरीके से सपोज करके चलता था, एंड बहुत बार मैं ऐसा अफर्मेशन भी यूज करता था आफ्टर स्लीप एंड रिलैप्स कि आई एम द सेम पर्सन, जो मैं रिलैप्स के पहले था वही मैं सेम अब भी हूँ। लाइक बहुत बार क्या होता है कि हम रिलैप्स के पहले एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा हमारी चल रही होती है पूरी की पूरी दिन, एंड जैसे रिलैप्स हम लोग कहते हैं दिस इज अ फेलियर बिकॉज ऑफ माई बिलीव्स, लाइक बिकॉज ऑफ आवर बिलीव्स, क्योंकि हमने ऐसा बिलीव्स ही बना रखा है कि रिलैप्स इज इक्वल टू फेलियर। रिलैप्स से मतलब मैं ठीक फेल हो गया। तो जब मैंने ये बिलीव्स हटाई अपने सिस्टम से, तो मैं इस तरीके से जीने लगा कि यार सपोज अगर मैं रिलैप्स हो भी गया तरीके दो बार में, तो आदि का जो काम है ठीक है, मैंने सपोज दैट एक्टिंग आउट में मैंने 1 घंटे बर्बाद कर दिए, सर्च करने में, देन एक्ट आउट करने में, ब्ला ब्ला, 1 घंटे बर्बाद ही गए। तो मैं ये लेके चलता था कि यार जैसे मेरा रिलैप्स हो, मैंने रिपोर्ट बनाई अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तो शेयर किया या ग्रुप में शेयर किया, एंड उसके बाद जैसा मेरा दिन का प्लानिंग था, जैसा था वैसा ही होगा। अगर मेरा सुबह रिलैप्स हुआ है एंड उसके बाद से मेरे पास टाइम है कि मैं मॉर्निंग रूटीन करूंगा, तो मैं तुरंत मॉर्निंग रूटीन करता था। देन मेरे को अगर कोई लेक्चर्स वगैरह लेने हैं तो लेक्चर लेता था। मेरे को अगर अपने दोस्तों के साथ जाके मीटिंग करना है, उनके साथ बैठना है, गप्पे लड़ाने हैं, या किसी दोस्त के घर जाना है, कुछ भी काम होता था, या मेरे को कहीं कहीं कुछ भी करना होता था, जैसा मैं प्लान किया रहता था वैसा ही मैं एक्ट करता था, एंड मैं ऐसा फील करता था कि मेरा रिलैप्स ही नहीं हुआ है। एंड बिलीव मी, जब मैं ये चीज नहीं करने लगा तो होने लगा। सिंपल सी चीज है। So this is the power of beliefs. And if you want to grow in your reboot journey और इस एडिक्शन से आप बाहर आना चाहते हो, तो आपको अपने पुराने बिलीव्स को चैलेंज करना पड़ेगा। आपको अपने पुराने बिलीव्स को तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो बिलीव्स हैं इनको हम लोग नाम देते हैं लिमिटिंग बिलीव्स, जो कि आपके प्रोग्रेस पे लिमिट लगा दे रहा है। मतलब थिंक लाइक दैट बिलीव कि यार अगर मेरा एक बार रिलैप्स हो गया तो एक हफ्ता बर्बाद, कितना बड़ा लिमिटिंग बिलीव है। आप एक्चुअली प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते यहाँ पे कि रिलैप्स मतलब फेलियर। दिस इज अ लिमिटिंग बिलीव। आपको वो बिलीव कि आई एम नॉट अ गुड एनफ फ्रेंड नाउ, व्हाई? सो
इट इज़ अ वेरी सिंपल, मैं आगे की वीडियोज़ में शेयर करूँगा कि हाउ डू डिस्ट्रॉय दिस फुल बिलीफ सिस्टम एंड उसके अराउंड एक मैं पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा इसी अपने यूट्यूब चैनल पे, कि कैसे एक पर्टिकुलर बिलीफ्स को चैलेंज किया जाता है, देन उसको डाइसेक्ट किया जाता है एंड क्या फ्रेमवर्क होता है उस पूरे के पूरे बिलीफ्स को चेंज करके एक नया बिलीफ्स एंड पॉजिटिव एंड यहाँ पे जो लिमिटिंग बिलीफ्स है उसके जगह पे सपोर्टिंग बिलीफ्स या वट एवर द नेम, जो भी आप नेम दे दो, मतलब जो आपको सपोर्ट करे आपकी जिंदगी में वैसा बिलीफ्स जनरेट करने का। बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको टिप्स देता हूँ कि हाउ टू चैलेंज योर बिलीफ। सबसे पहली चीज ये चीज समझो कि वट एवर योर ब्रेन इज टेलिंग, जो आपके दिमाग का फर्स्ट थॉट है वो हमेशा रॉन्ग होता है। आपको अपने ब्रेन पे बिलीफ नहीं कर कि वो ये बोल रहा है तो ये सही है। जो भी आपके ब्रेन का थॉट्स आ रहा है उसको चैलेंज करना सीखो। स्टार्ट चैलेंजिंग योर थॉट्स। देखो, हमारा सिंपल सी चीज़ है, जो भी बिलीफ्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। बिलीफ्स बनते हैं, एक थॉट्स आता है हमारे पास एंड उस थॉट्स को हम लोग पहले हमारे साथ कैसा हुआ है उसके साथ रेजोनेट करते हैं अपने पास्ट के साथ। अगर वो मैच करा, यार पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ है एंड ये दोबारा हो रहा है तो यानी कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, एंड उसका एक बिलीफ बन जाता है। बार बार जब यही चीजें बार बार होती हैं वो रिलेट कर पाता है तो वो सोचता है कि चीजें ऐसे ही होती हैं। सपोज दैट कोई बंदा है एंड लाइक जैसे ही वो किसी कार के पास जाता है या कोई दरवाजे के पास जाता है, जैसे अभी तक वो पैदा हुआ है एंड अभी तक वो ऑटोमेटिक दरवाजे से ही हमेशा होके खुल रहा है। उसके घर में, उसके ऑफिस में या वो जहाँ पे भी जाता है वो हमेशा ऑटोमेटिक दरवाजे के पास जैसे ही वो जाता था दरवाजा अपने आप खुल जाते थे। अब वो बंदा यहाँ पे आया एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक दरवाजे नहीं, पर उसका बिलीव्स यही बना कि यार मैं दरवाजे के पास जाऊंगा तो दरवाजा अपने आप खुलना चाहिए। एंड वो अगेन यहाँ पे भी आके दरवाजे के सामने खड़ा हो गया एंड सोच रहा है दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीव एंड अब उसको हाथ से खोलना है बट उसका बिलीव ये है कि यार दरवाजा अपने से खुलना चाहिए क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही खुलता है एंड दैट्स द लिमिटिंग बिलीफ। सो आई डोंट नो कि ये एग्जांपल कितना अच्छा था, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू चैलेंज योर थॉट्स। तो अपने थॉट्स पे अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, थॉट्स को एक्सेप्ट ना करके उसको अगर आप चैलेंज कर सकते हो, सो आप अपने बिलीव्स को भी तोड़ सकते हो। आई विल शेयर आई विल, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला हूँ। द थिंग इज दैट यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स। अपने थॉट्स को डिसिप्लिन करके अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं एंड एक नया बिलीव्स भी क्रिएट कर सकते हैं इसी थॉट्स के मदद से ही। आई विल शेयर होल फ्रेमवर्क हियर एंड बट थिंग इज दैट जो भी मैंने आपको बिलीव्स के बारे में बताया दैट इज अ वेरी ट्रू एंड बिलीव्स आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग hurdles in the devotion में। थैंक्स ब्रदर, मिलते हैं अगले हफ्ते। Here is 4 ways we can help you. First, book a consultation call with me. Talk to me. I will guide you how to get out of this addiction. Second, our implementation program. Check your eligibility कि आप एलिजिबल हो या नहीं हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के लिए एंड फॉरगेट अबाउट दिस एडिक्शन। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना है विद इन 9 मंथ। थर्ड, पर्सनल कोचिंग। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है बिजनेस पर्सन, जॉब पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनको प्राइवेसी का कंसर्न होता है एंड दे वांट कंप्लीट फ्रीडम एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर माइंड। सो जस्ट बुक योर सीट and I will guide you one-on-one how to quit this addiction for it. Fourth, our free WhatsApp community. Join this free WhatsApp community, get some tools and techniques to get out of this addiction and also have a brotherhood of like-minded people. For more information, link in the description.